बच्चों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत। आज हम जमा एक कक्षा के चैप्टर 6 में आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आंकड़े सूचना देते हैं और उन सूचनाओं को अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्हें चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले आज हमारा क्वेश्चन बनेगा, आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, आंकड़ों को चित्रों द्वारा सरल, सुंदर, आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना। That is to make data easy to understand, more informative and attractive। बच्चों, अनेक प्रकार के चित्रों के द्वारा आंकड़ों को स्पष्ट किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन बन जाता है कि आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? आंकड़ों को अनेक प्रकार के चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मुख्य रूप से आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, ज्यामितिक चित्र, दैट इज ज्योमेट्रिक डायग्राम्स। ऐसे डायग्राम जिसमें ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे चित्रों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, दंडारेख, बार डायग्राम्स। नंबर 2, वृत्तीय आरेख, सर्कुलर डायग्राम्स। एंड नंबर 2, दूसरा टाइप आ गया चित्रीय प्रस्तुतिकरण का, आवृत्ति चित्र, दैट इज फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आवृत्ति चित्र में आवृत्तियों की सहायता से डायग्राम्स बनाए जाते हैं। तो इन डायग्राम्स को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, आयत चित्र, इन इंग्लिश हिस्टोग्राम। एंड नंबर 2, बहुभुज, पॉलीगन। एंड नंबर 3, ओजाइव। बच्चों, तीसरी टाइप आती है आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण की, वो आता है रेखीय ग्राफ। रेखा के द्वारा ग्राफ पर आंकड़ों को प्रस्तुत करना। बच्चों, अंग्रेजी में इसे लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ कहते हैं। अब हम बारी बारी से इन अलग अलग डायग्राम्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि दंड आरेख अर्थात वार डायग्राम्स क्या होते हैं, उनकी क्या परिभाषा होती है और वे कैसे बनाए जाते हैं तथा उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इनकी परिभाषा को जानते हैं। वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है कि चित्र पर दंड बनाना, वो दंड आयत और दंड के रूप में हो सकते हैं। टू प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। बच्चों, हम जब चित्र के द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो वो देखने में भी आकर्षक लगते हैं और सबसे बड़ी बात कि वो ज़्यादा सूचनाएं हमें एक ही नज़र में दे देते हैं। तो जो ये दंड बनाए जाते हैं, बार डायग्राम बनाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है? नंबर 1, दंडों की ऊंचाई अलग अलग परंतु चौड़ाई समान।
और दूसरी विशेषता होती है कि जब हम दंडों को रेखा चित्र के ऊपर दर्शाते हैं तो ये दंड क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर हो सकते हैं। अगली विशेषता, दंड सभी समान दूरी पर बनाए जाते हैं, अर्थात इक्वली डिस्टेंट डायग्राम्स बार के द्वारा बनाए जाते हैं। अगली विशेषता है कि हम जितने भी किसी एक चित्र में बार डायग्राम्स बनाते हैं वे सभी एक ही आधार रेखा पर स्थित होते हैं। तो ये तो आपको दंडों की कुछ विशेषताएं बताई। बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि दंड आरेख क्या एक जैसे ही होते हैं, क्या इसका एक ही वर्गीकरण है या इसके अलग अलग टाइप्स होती है। नाउ वी शुड स्टडी द टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। तो बच्चों, हम बार डायग्राम को प्रमुख 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, सरल दंड आरेख, सिंपल बार डायग्राम। नंबर 2, बहुगुणी दंड आरेख, मल्टीपल बार डायग्राम्स। नंबर 3, उप विभाजित दंड आरेख, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। नंबर 4, प्रतिशत दंड आरेख, इन इंग्लिश परसेंटेज बार डायग्राम्स। बच्चों, अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि सरल दंड आरेख क्या होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। बच्चों, नाम से स्पष्ट है, सिंपल सरल के ऐसा चित्र, दंडों का ऐसा चित्र जिसके द्वारा केवल एक ही प्रकार के तथ्यों को प्रकट किया जा सकता है। इस आरेख को हम एक चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। बच्चों, निम्न इस चित्र में हमने एक्स अक्ष पर वर्षों को दर्शाया गया है और वाई अक्ष पे हमने बर्थ रेट, जन्म दर को दर्शाया है। चित्र से स्पष्ट है, एक्स अक्ष पर पहला जो दशक है वो है 1931 से 40 और दूसरा दशक है 1941 से 50 और तीसरा दशक है 1951 से 60 और चौथा दशक है 1961 से 70 और वाई अक्ष के द्वारा बर्थ रेट को दर्शाया गया है। और जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले दशक जो इस डायग्राम में दिखाया गया है 1931 से 40 में भारत का बर्थ रेट 45% रहा है और दूसरा दशक 1941 से 50 में भारत का बर्थ रेट जो है वो 35% के आसपास रहा है और उसके बाद 1951 से 1960 के बीच में भारत का बर्थ रेट लगभग 30% रहा है और इसी तरह से 1961 से 70 के दशक में भारत का जन्म दर बर्थ रेट 28% रहा है। बच्चों, इस बार डायग्राम को देखने से आपको एक ही नज़र के द्वारा ये स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे जैसे हम आज़ादी के बाद आगे विकास करते गए तो हमारा जन्म दर घटता गया, जबकि आज़ादी से पहले वाले समय में, पहले दशकों में, ये जैसे 1931 से 40 के दशक में यह 45% था और 1941 से 50 के दशक में 35% था। इस प्रकार से ये सरल दंड आरेख हमें केवल एक फैक्ट
एक तथ्य या एक सूचना को हमें तुरंत स्पष्ट करते हैं।